मंडी डाकुओं के निशाने पर दुकानदार रिशान से 31 लाख नकदी और मोबाइल छीन लिया गया। आरती सावल से 1 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छिन गया। मदीना टाउन के किनार रोड पर वाजिद को 3 लाख नकदी से महरूम कर दिया गया। पुलिस तीनों वारदातों में नाकाबंदी के बावजूद डाकुओं को न पकड़ सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद की सुधार मंडी डाकुओं के निशाने पर है। दुकानदार रिशान से 31 लाख नकदी और मोबाइल छिन लिया गया। आरती सावल से 1 लाख नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल छिन गया। मदीना टाउन के किनार रोड पर वाजिद को 3 लाख नकदी से महरूम कर दिया गया। पुलिस तीनों वारदातों में नाकाबंदी के बावजूद डाकुओं को न पकड़ सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद की सुधार मंडी डाकुओं के निशाने पर दुकानदार जीशान से 31 लाख नकदी और मोबाइल छीन लिया गया। आरती सावल से 1 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में बाप की बेरहमी, बच्ची की जान ले गई। अहमददीन वैली के उमैर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी रूठ कर मैके चली गई। मुलजिम बीवी बच्चों को वापस लेकर आया, वापसी पर दोबारा झगड़ा हुआ। मुलजिम उमैर ने 2 साल की जन्नत के सीने पर ठोकर मार दी। मासूम बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम बाप गिरफ्तार। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया फैसलाबाद में, जहां बाप की बेरहमी, बच्ची की जान ले गई। अहमददीन वैली के उमैर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी रूठ कर मैके चली गई। मुलजिम बीवी बच्चों को वापस लाया, वापसी पर दोबारा झगड़ा हुआ। मुलजिम उमैर ने 2 साल की जन्नत के सीने पर ठोकर मार दी। मासूम बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम बाप गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तेज रफ्तारी और गफलत, 5 कीमती जानें निकल गई। खुनियावाला के इलाके ड्रमावाला मोड़ पर तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खुड़ियावाला में तेज रफ्तारी 5 जानें ले गई। ड्रमावाला मोड़ पर तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर से अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 18 साला मतीन, 26 साला मोहम्मद रजा, 25 साला वलीद, 45 साला मंजूर और 57 साला अब्दुल कायूम शामिल हैं। मुसाफिर बस लाहौर से फैसलाबाद आ रही थी। हादसे का शिकार मुसाफिर का कहना था कि लिंक रोड से अचानक एक गाड़ी निकली और तेज रफ्तारी के सबब बस की जद में आ गई। एसी जड़ावाला अब्दुल हनान खान ने रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला का दौरा किया। इनका कहना था कि मामले को हर जाविये से देख रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लिंक रोड से आने वाली कार बस की तरफ ना देख सकी, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। पुलिस इसको देख रही है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक चूँकि ये लेट नाइट अराउंड 3:30 ये हादसा हुआ था, तो पैसेंजर कार अचानक से मेन रोड पे चढ़ी है। तो उस लिहाज से अभी पुलिस देख रही है। जैसी फाइंडिंग्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अफसोसनाक हादसे पर दुख व रंज का इजहार, ज़िला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। तेज रफ्तारी, जल्दबाजी, लापरवाही से ड्राइविंग, कीमती जानें ले गई। खुड़ियावाला के इलाके ड्रमावाला मोड़ पर बस और कार में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। 4 दोस्तों का ताल्लुक लाहौर के इलाके फारूकगंज। बस ड्राइवर अब्दुल कयूम का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था। फसी नकवी की रिपोर्ट। लापरवाही से ड्राइविंग, कीमती जानें ले गई। खुड़ियावाला ड्रमावाला मोड़ पर अफसोसनाक हादसा हुआ। हादसे में जाँ बहक 4 दोस्तों का ताल्लुक लाहौर के इलाका फारूकगंज से था। बस ड्राइवर अब्दुल कयूम का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था। लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशें लेने रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला पहुंचे। इनका कहना था कि बच्चे बहन से मिलने ड्रमावाला मोड़ गए थे। हादसा पेश आ गया। ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਰਮਾ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, आपको कब तक ये इतला मिली थी और कब ਮੈਨੂੰ तक? रैक्सीओ 1122 ने कॉल की थी। रैक्सीओ 1122 ने। लवाहकीन आप दीदा एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। मुतासरा खानदान के अफराद का कहना था कि ये वाकया हमारे लिए किसी सानहा से कम नहीं। जवान बेटे की मौत की खबर सुनना किसी क़यामत से कम नहीं। अल्लाह इनकी अगली मंजिल आसान करे। मेरा भी बेटा ही था। बेटा ही है। क्या नाम है इनका? अब्दुल मतीन। कितने साल उम्र थी? 17 साल। 17 साल उम्र थी। और आपके भी इल्म में था कि वो इस तरह जा रहे इतनी देर तक? नहीं, वो बता कर गए थे कि 10-11 बजे के करीब कि हम जा रहे हैं, यार हम लेट आएंगे। तो ऐसे ये वाक़या पेश हो। तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और डॉक्टर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अब ये
کچھ ڈاکٹر کارروائی کریں گے تو بعد میں ڈیڈ باڈی سے ہمیں واپس دے دیں گے۔ حادثات قسمت میں نہیں بلکہ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں ٹریفک حادثہ، خاتون جاں بحق، خاوند اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مزدہ قبضے میں لے کر ڈرائیور اور کار سوار کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چک 6 جین بے کا رہائشی شہزاد بیوی بچے کے ہمراہ الائڈ ہسپتال تیمارداری کرنے گیا۔ گھر واپسی کے دوران اسمال اسٹیٹ کے قریب کار سوار نے ٹکر مار دی۔ کار کی ٹکر سے گرتے ہی پیچھے سے آنے والے مزدے نے کچل ڈالا۔ ثنا بیوی موقع پر ہی جاں بحق، شہزاد اور 12 سالہ بیٹا زخمی، کار اور مزدہ کا ڈرائیور فرار۔ لاش اور زخمی باپ بیٹا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن خطرناک جرائم کی آماجگاہ بننے لگا۔ گلی محلوں میں منشیات فروشی عروج پر دن دہاڑے شہری کو گھر میں گھس کر گولی مار دی گئی۔ پولیس متحرک، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ منشیات فروشی سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اسپیشل برانچ منشیات فروشوں کی نشاندہی کر کے پولیس کو جگانے میں مصروف ہے۔ اسپیشل برانچ کے مطابق منشیات فروش نوجوان نسل کو نشہ کی لت میں مبتلا کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ تھانہ ستیانہ کے علاقے میں گھر میں گھس کر شہری کو گولی مار دی گئی۔ ملزم عبدالغفار کی رشتہ داری کے معاملے پر وقار حسین سے دشمنی تھی۔ ملزم ساتھیوں کے ہمراہ الصبح وقار حسین کے گھر گیا، اس سے سر میں گولی مار کر زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ وقار کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے تمام پیٹرولنگ پوسٹ کو خدمت مرکز کا درجہ دے دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 44 پوسٹوں پر خدمت مراکز کی سہولیات فراہم کی گئی تھی۔ آئی جی پنجاب نے تمام 360 پیٹرولنگ پوسٹوں پر خدمت مرکز سہولت فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ شہری پیٹرولنگ پوسٹوں پر FIR کاپی اور کرائم رپورٹ سمیت 6 سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ریجنل افسران نے پیٹرولنگ پوسٹوں پر کمپیوٹر آپریٹر تعینات کر دیے۔ ملازمین اور کرایہ داروں کی رجسٹریشن بھی پوسٹوں پر کرائی جا سکے گی۔ خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کی اطلاع بھی پیٹرولنگ پوسٹوں پر دی جا سکے گی۔ تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں مقابلہ، زیر حراست ملزم زخمی ہو گیا، حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب، زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب ملزم افضال کو غلام محمد آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس پارٹی ڈاکو افضال کو برآمدگی کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ ڈیرہ سائیں قبرستان کے قریب افضال کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے افضال زخمی ہو گیا۔ پولیس پارٹی محفوظ رہی۔ پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ چنیوٹ پولیس کی کارروائیاں ایک ماہ میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 9254 افراد کی چیکنگ کی گئی۔ مختلف وارداتوں میں مطلوب 14 وہیکلز پکڑی گئیں۔ DPO عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر لالیہ میں تھانہ چناب نگر پولیس نے ڈکیت گینگ کے 4 کارندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے نقدی، ٹرانسفارمر، موٹر سائیکلز اور مویشی سمیت 10 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں خرم، منور، رستم اور صدام شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان پولیس کو ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی درجنوں واردات میں مطلوب تھے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کھاد مافیا معاشی دہشت گردوں کا روپ دھار گیا۔ کھاد کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، یوریا اور DAP کی بلیک مارکیٹنگ بھی جاری، کسانوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ حکومت کسانوں کا استحصال روکنے میں ناکام۔ کسان کھاد مہنگی ہونے سے شدید پریشان ہیں۔ کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگی کھاد کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے، جس کے سبب گندم بھی مہنگی ہو جائے گی۔ کسان کھاد کم ڈالیں گے تو اچھی فصل حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ ملک میں افراتفری 5 سال سے مچی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 4-5 سال سے کسان اور پاکستان کی عوام رل گئی ہے۔ کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ سیزن کے عروج پر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ کھاد کی کمی کی وجہ سے کسانوں کو بر وقت کھاد نہیں مل رہی۔ زراعت پاکستانی معیشت کی شہرگ ہے،
मगर अफसोस ज़िले इंतजामिया गंदम की खरीदारी के वक्त तो हरकत में आती है मगर बुआई के वक्त कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जाती। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। कैसी सहूलत, कैसा रिलीफ, अशिया की किल्लत मामूल। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों का फुकदान, सहूलियात नायाब। मुतवस्सित तबका ओपन मार्केट और महंगे बाजारों का रुख करने पर मजबूर। गुलाम मोहम्मद अब्बास, सोसा रोड, फवारा चौक में कायम खुद साख्ता बाजार हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। सूसा रोड के मॉडल बाजार में सहूलियत का फुकदान इस हद तक बढ़ गया कि हफ्ते में 2 की बजाय 1 दिन बाजार लगाया जाता है। छोटे ताजरों ने कहा कि जुमे के साथ इतवार के रोज भी सस्ता बाजार लगाया जाना। ताजरों ने कहा कि हमारे पास सस्ता बाजार हफ्ते भर में कमाई का वो वाहिद जरिया था, मगर इस बाजार के खत्म होने से जहां ताजर परेशान है, वहीं मुतवस्सित तबका भी ओपन मार्केट में महंगे बाजारों का रुख करने पर मजबूर है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ओपन मार्केट के मुकाबले सस्ते बाजार आज भी किसी सहूलियत से कम नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से इन सुनसान पड़े बाजारों के रौनक को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली का बिल, मुआशी कत्ल, सनतकारों को बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स की मद में लाखों का टीका। बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंच गया। सनतकारों ने सर पकड़ लिए। तबाही के दहाने पर खड़ी फैक्ट्रियों के भारी बिल मुस्तरद कर दिए गए। सर उठाने लगी। लोकल सनती सेक्टर बिजली के बिलों में फिक्स्ड टैक्स की मद में सनतकारों को लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंच गया। सनतकारों ने सर पकड़ लिए। पिछले 1 साल के बिल जैसे आप कह रहे हैं तो 36,000 इसमें फिक्स चार्जेस आते हैं, वो फिक्स ही होते हैं। अगर कोई 4-5 साल बाद बढ़ते हैं तो 1,000-1,500 रुपया बढ़ जाते हैं। तो ये इन्होंने इस माह 1,38,000 रुपया हमारे फिक्स चार्जेस ही कर दिए हैं। तो उसका इफेक्ट ये हुआ है, फैक्ट्री पहले नहीं चल रही, 5,900 यूनिट है इसके टोटल चले हुए, तो मुझे 99 रुपीज़ का यानी कि 100 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ रहा है। सनतकार मियां तारिक कहते हैं तकरीबन बंद फैक्ट्रियों के इतने भारी बिल किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। सनतें चलने से मजदूर का रोजगार चलता है। सनती सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आएगा। कारोबार जो है वो बंद है। आप मेरी फैक्ट्री पूरी विजिट कर लें, कारोबार है ही नहीं, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है। पहले फूड्स, मेडिकेशन और एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो पूरी नहीं होती, कपड़ा कौन खरीदेगा? आप बाजार में जाकर देखें, खाली बाजार पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमें 70 किस्म के महकमे जो हैं ये लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं कि लोग सारा कुछ कबाड़ में बेच के इस मुल्क से भाग जाएं। माजी के बिलों में फिक्स्ड टैक्स 36,000 रुपए आता था, जो अब 1,38,000 रुपए तक पहुंच गया है। सनतकारों ने फेस्को इंतजामिया और हुकूमत से फौरी बिजली के बिलों में इजाफी फिक्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नॉन कस्टम पेड और ममनुआ सामान से भरे 3 ट्रक पकड़ लिए गए। दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। एफबीआर ने चीफ कमिश्नर को टावल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगाह करने की हिदायत कर दी। क्रैकडाउन जारी है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वकास ग्रोया की सरबराही में कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड और ममनुआ सामान से भरे 3 ट्रक पकड़ लिए गए। पकड़े जाने वाले ट्रकों में 20 टन छालिया और चाइना साल्ट लोड था। ट्रक से 46,000 लीटर स्मगल शुदा मट्टी का तेल भी बरामद किया गया। रवां हफ्ते 3 नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ियों समेत 10 करोड़ रुपए मालियत के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। स्मगल शुदा सामान पर 5 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी चोरी की गई थी। दूसरी जानब टेक्सटाइल से वाबस्ता वेविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार एफबीआर को देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स को टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगाह करने की हदायत कर दी। टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खिदमात की बजाय कारोबार पर सेल्स टैक्स देने की पाबंद होगी। कुछ अरसा कबल नेशनल टैक्स काउंसिल पाकिस्तान ने सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को टैक्स वसूली से रोक दिया था। म्यूनसिपल कमेटी रोबोटिक सिंह का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद रेडियां सामान समेत तहवील में ले ली गई। रेडी बांध सरापा एहतजाज बन गए। अहमद नदीम की रिपोर्ट। में ले ली गई। रेडी बांध सरापा एहतजाज बन गए। बोले इंतजामिया हमारे घर के चूल्हे ठंडे करके खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। रेडी बानों का कहना था कि सीईओ म्यूनसिपल कमेटी ने 4 बजे के बाद बाजार में रेडियां लगाने की इजाजत दी थी। रात गए सामान समेत रेडियां उठाकर ले गए। हम बच्चों के लिए खाना कहां से लेकर जाएं? इंतजामिया ने रोजी रोटी का जरिया ही छीन लिया है। एक दिन रेडी नहीं लगाई तो हमारे घरों में फाके होंगे। 40 साल से रेडी लगा रहा हूं, अब किसे जाकर शिकायत सुनाऊं? सीओ साहब ने कहा 4 बजे तो बाद ला सकते रेडी। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 8-7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਆਏ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ
रेडी वाले कहते हर शूज वाला कह रहा भी रास्ता ब्लॉक होता है। अब जाके देख लें उधर मोटरसाइकिल कारें वगैरह खड़ी हैं, उधर नहीं रास्ता बंद होता। जो गरीब आदमी की पेट में लात मारनी है इन्होंने। सीओ साहब ने हमसे कहा था कि रात आप शाम 4 बजे रेडी लगा लिया करें बाजार में और सुबह 9 बजे निकाल लिया करें। 4 बजे तक आपने बाजार में नहीं आना आप लोगों ने। हम रात 9-10 बजे रेडी बंद करके अपने घरों को गए हैं। जब सुबह आकर देखा है तो ना हमारी रेडियाँ हैं ना कोई फल है। हम सुबह से इधर जलील हो रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। बराए मेहरबानी हमारी बात सुने, हमें अपना रिज़्क कमाने दें। जनाब असी मजदूर लोग हैं, रेडी लगाते हैं। आज से 40 साल से पहले बाजार के अंदर हम फ्रूट का काम करते हैं। यही दुकानदार ने हमको कह के था हमारे आगे रेडी लगाओ, हमारा काम नहीं चलता। जब इन्हों का काम चलने लग गया हम रेडी वाले को ठुकराने लग गए। इन्हों का इतना माल नहीं है जो लोगों को कराने पे ठिये दे दिए हैं, रेडी वाले को भगा रहे हैं मजदूर लोग को। हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग। रेडी वालों ने डिप्टी कमिश्नर से रेडियां वापस दिलाने का मुतालबा किया है ताकि उनका रोजगार चल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। निकासी आपकी शिकायत का तदारक, जंग में सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग जारी। म्यूनिसिपल कमेटी की सुस्ती, डिसल्टिंग के बाद गंदगी उठाने के बजाय सड़क किनारे रख दी गई। सीवरेज लाइनों से निकलने वाला कचरा राहगीरों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। अंदरूनी शहर सेवरी लाइनों की डिसल्टिंग तो शुरू कर दी गई, मगर नालों से निकलने वाले कचरे और गंदगी के ढेर ठिकाने लगाना भूल गई। गंदगी के ढेर सड़क किनारे ही फेंक दिए गए। डिसल्टिंग के लिए खोदे गए नाले भी खुले छोड़ दिए। राहगीरों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, कारोबार भी मुतासिर होने लगा। कारोबार है नहीं, होटल बंद हो गए ना, कुछ गाहक आमदा कोई नहीं जी। ते अगले आंदे जी किस पर अब ये ते उस बाद आंदे जी अपने आप खुद मदद करो, तो आप खुद बनाओ जी। गंदा साढ़े बहुत बुरे आ गए। सड़क के अतराफ मुतद्दिद दुकानों के सामने भी डिसल्टिंग के बाद सेवरी लाइनों को बंद न किया जा सका। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि कमेटी अफसरान ने इन्हें खुले नाले अपनी मदद आपके तहत बंद करने का कहा है। ये भाई यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये दुकानों के सामने मुकम्मल कचरा आया पड़ा, ना दुकानें खुल रही हैं ना कुछ, बिल्कुल बेरोजगारी का सबब बन गया। ये इन्होंने खड्डे निकाल दिए, कह रहे हैं अब इन्हें ठीक आपने खुद करना है। शहरियों ने जहां म्यूनिसिपल कमेटी के सेवरी लाइनों की डिसल्टिंग के फैसले को सराहा, वहीं इनसे मेन लाइनें ढांपने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। टोबा को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के दावे बातों तक महदूद। शहर के दाखिली रास्तों पर कचरे और गंदगी के ढेर मौजूद। शोरकोट रोड पर गंदगी के ढेर से ज़िला इंतजामिया के कारकर्दगी का पोल खुल गया। टोबा टेक सिंह इंतजामिया के शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बनाने के दावे बातों तक महदूद होकर रह गए। शहर के दाखिली रास्तों पर कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। शोरकोट रोड पर दुकानों के आगे गंदगी के ढेरों ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। दुकानदारों का कहना था कि गंदगी के ढेरों के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। हवा चले तो कचरा दुकानों में दाखिल हो जाता है। अहले इलाका कहते हैं कचरे से उठने वाली बदबू से घरों में रहना मुहाल हो चुका है। हमने तकरीबन 2-3 दरखास्तें दी हैं इधर म्यूनिसिपल कमेटी में। हमें यही रिस्पांस दिया है कि हम आगे उठाएंगे। बजाय उठाने के उन्होंने ट्रैक्टर वाला भेज दिया है, वो इसको खिलारना शुरू कर देता है, आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहा है। हमने कई दफ़ा TMA से दरखास्त की है सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि सर DCO टोबा टेक सिंह से म्यूनिसिपल कमेटी साहबान को कि सर हमारी इस गंदगी से जान छुड़वाई जाए। ये कूड़ा जब ये ट्रैक्टर वाला आता है, जब खिलारता है ना इस कूड़े को, तो इधर बहुत ज़्यादा बू आती है। हमारे बच्चे रोते हैं। ये साथ वाले घर, सारे घर, ये साथ वाले ये घर इन लोगों के ही हैं, ये भी साथ मेरा घर है। वो सारे घर वाले परेशान हैं इस बो की वजह से, लिहाजा इस बो से हमारी जान छुड़ाई। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया हमारे हाल पर रहम करे, कचरे के ढेर शहर से बाहर फेंकवाए ताकि कारोबार मुतासर ना हो और बदबूज़दा माहौल से नजात मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। रेलवे स्टेशन पर नस्त स्कैनिंग मशीन खराब, सिक्योरिटी नजरअंदाज। मुसाफिरों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल होने लगा। मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गई। अवैस अली की रिपोर्ट।
के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन के दरीना मसाइल का हल ख्वाब बन गया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 50 लाख रुपए की खतीर रकम से नस्ब की जाने वाली स्कैनिंग मशीन जवाब दे गई। मुसाफिरों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल होने लगा। नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया। मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर बरस पड़े, बोले स्टेशन पर बगैर चेकिंग के सामान दाखिल हो रहा है। नाखुशगवार वाकया की सूरत में कौन जिम्मेदार होगा? महकमा रेलवे स्कैनर मशीन फाल कराए। हमारे साथ फैमिलियाँ होती हैं, लोगों के साथ बच्चे होते हैं, छोटे होते, खुदा न खास्ता कोई वाकया हादसा हो जाए तो मेरे ख्याल में कि रेलवे को चाहिए कि ये फ़ौरन से फ़ौरन जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करवाया जाए। ये बिल्कुल गलत है, इसको सही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है इसका मसला हल करें कि हम लोगों के लिए जो है खतरे का बायस न बने। हम लोग कराची से आए, हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे के ऐसे ही बह गए और ऐसे ही के ऐसे ही हम लोग आ गए। हो सकता है कुछ ऐसे बंदे भी हों कराची से कुछ सामान भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, होना चाहिए ये। रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता 4 साल से बंद स्कैनर मशीन की ताहाल मुरम्मत नहीं करवाई गई, जो कि महकमा रेलवे की अदम तवज्जो की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप में तब्दील होती जा रही है। कैमरामैन रामेश अली के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा ज़राअत तौसीह का खाद माफिया के खिलाफ एक्शन, मुतादिद डीलर्स को जुर्माने। एक खाद डीलर महंगी खाद बेचने पर धर लिया गया। महकमा ज़राअत तौसीह ने 5 दिनों में महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह अब्दुल हमीद का कहना था कि 4 FIRs का इंदराज किया गया। मुतादिद डीलर्स को 6,65,000 के जुर्माने, 14,000 खाद के थैले कब्जे में लिए गए। गोजरा में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाइयाँ। DDO की सरबराही में मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर का जायजा। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 88,000 का जुर्माना आयद किया गया। गोजरा में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में हशरात, अलारज और चूहों की भरमार पर एक यूनिट सील किया गया। प्रोडक्शन इस्लाहात तक बंद कर दी गई। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। ममनुआ और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स मौके पर ही तल्फ कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर का कहना था कि आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी अव्वली तरजीह है। शहरियों के जान और माल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। चीनी की कीमतों में मामूली रद्दो बदल जारी है। चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 126 रुपए किलो, रिटेल में चीनी 145 से 150 रुपए पर जा पहुंची है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक्स मिल रेट के मुताबिक चीनी की रिटेल कीमत 140 रुपए फी किलो होनी चाहिए। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए जिला इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आवाम को सरकारी रेट्स पर चीनी दस्तयाब हो सके। IG पंजाब ने 8 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एडिशनल SP मदीना टाउन हाफिज कामरान असगर का तबादला। आबिद हुसैन जफर को एडिशनल SP जरावाला तैनात कर दिया गया। हाफिज कामरान असगर को SSP ऑपरेशन रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। एडिशनल SP जरावाला फैसलाबाद बिलाल महमूद सुलहरी का तबादला। बिलाल महमूद सुलहरी एडिशनल SP सिविल लाइन गुजरावाला तैनात कर दिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन जंग रहमान कादिर खान का तबादला। एडिशनल SP लालपुर टाउन तैनात हो गए। एडिशनल SP लालपुर टाउन फैसलाबाद तैमूर खान का तबादला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया।